भारी उलटफेर है और झारखंड जो अभी तक भाजपा आगे चल रही थी, जेएमएम ने उसको पछाड़ना शुरू कर दिया है। क्या लग रहा है ये कांटे की टक्कर कहाँ ले जाके बैठेगी? और जो एग्जिट पोल है, क्या हरियाणा वाली स्थिति देखने को मिलेगी झारखंड में, अरुण जी? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि 3-4 सीट का अंतर है, जैसा कि हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं जी। कि वहाँ पर कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने जिस तरह से अपने अलायंस पार्टनर के साथ में समझौता करके जो है अपने वोटों को एकजुट करने की कोशिश की है, जी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जो है, उन्होंने जो सरकार में रहते हुए जो प्रो पीपल प्रोग्राम्स लॉन्च किए, उसमें खासकर विमेन के लिए और स्टूडेंट्स के लिए आपने देखा होगा, उसके साथ में ही जो किसानों के लिए, वहाँ खासकर जो जनजातीय पॉपुलेशन है उनके लिए जो उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, उसमें लगता है कि वो प्रोग्राम काफ़ी पॉपुलर हुए हैं और उसकी वजह से जो उनका जो विनिंग है जो इस समय फिलहाल दिख रहा है, जी, जी। या यूँ कहें कि नेक एंड नेक जो फाइट चल रही है, उसमें वो एक तरह से देखा जाए तो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। जेएमएम 40 सीटों पे आगे हो गई है और उसमें कल्पना सोरेन और उसके लिए जो प्रचार करने के लिए पप्पू यादव गए थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कि कल्पना सोरेन के आपने विशेष तरीके से नाम जी, लिया, तो जी। मैं कहूँगा कल्पना सोरेन जो है, हेमंत सोरेन की जब वो जेल में थे, जी। तो उन्होंने पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, या यूँ कहें एक तरह से उनका चेहरा बहुत प्रमुख हो गया है। जी। अपने अपने साथ में उन्होंने जो है दिल्ली तक भी दौड़ लगाई, और दिल्ली में भी वो झारखंड तक सीमित नहीं रहीं, उन्होंने अपने को एक्सटेंड कर लिया है दिल्ली तक। दिल्ली में भी उनके चेहरे को लोग पहचानने लगे हैं। तो कल्पना सोरेन जो है, यूँ कहें विमेन वोटर्स में और वहाँ के जो जनजातीय पॉपुलेशन में है, बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से फोर्स के रूप में काम कर रही हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जेएमएम ने पासा पलट दिया है और जितने भी एग्जिट पोल के जो रुझान जो बताया गया था कि जेएमएम जो है वो पिछड़ जाएगी और भाजपा प्लस आगे बढ़ जाएगी, आप बार बार ये क्यों कहने की कोशिश कर रहे हैं बहुत कांटे की टक्कर है और अभी कुछ भी कहना ज़रूरी, मतलब मैं इसलिए कह बहुत रहा हूँ जल्दबाजी होगी? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 2-3 नैरेटिव आगे आए, जी। अगर वो इस तरह से होता है तो बहुत बहुत आश्चर्यजनक परिणाम होगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा डेमोक्रेसी के लिए देखा जाए। क्योंकि बीजेपी ने जो कहा, 2 नारे दिए, माटी बेटी और रोटी का नारा वहाँ पर, जी। और दूसरा जो 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 रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी, जो खासकर संथाल परगना की हम लोग बात करते रहे हैं अपने प्रोग्राम पोल पंच में भी हम लोगों ने बात बहुत किया बार है। बातें की। जी। तो वो जो वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज की बात हुआ करती थी, वो नैरेटिव अगर पूरी तरह से कारगर नहीं सिद्ध होता है इस चुनाव के परिणामों में, तो ये कहा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो अपने प्रोग्राम लागू किए थे सरकार के जरिए, वो महिलाओं के बीच में, उनके जो जो आदिवासी पॉपुलेशन है उसमें वो नीचे तक गए और लोगों ने उसको स्वीकार किया कि ये जो सरकार है हमारे हितों को लेकर काम कर रही है। लेकिन ऐसा मैसेज जाएगा। लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो 80 पे रुझान आ गए हैं, जिसमें कि बीजेपी 36 सीटों पे आगे है, जेएमएम 43 पे और अदर्स 1 पे, और एक बड़ा किंग मेकर सामने उभर के आया है, जयराम महतो। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कितना बड़ा जो है वो बन सकता है मैं किंग मेकर। झारखंड जो आंदोलन शुरू हुआ, तो उसमें मैं कहूँगा कि जो आदिवासी छात्रों का समूह हुआ करता था, जो एजेएसयू जिसमें सुदेश महतो की पार्टी है, अभी भी वो बीजेपी के साथ अलायंस के रूप में है, तो जो यूथ मूवमेंट वहाँ पर था, वो यहाँ का यूथ बहुत प्रभावी है। जी, जी। उन लोगों ने झारखंड मूवमेंट में भी, जो झारखंड क्रिएशन में आपने देखा होगा, या वहाँ डिस्प्लेसमेंट का जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स लागू हुए, तो वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस किया गया, तो वहाँ पर फोरफ्रंट पर यूथ फोर्स वहाँ पर हमेशा कारगर रहा है। और जयराम महतो की बात कर रहे हैं, तो महतो जो है वहाँ पर जो वहाँ के जो मूल निवासी में से आते हैं, और आप देखा जाए कि वो जो जिस तरह से मैं देख रहा था कि रात को भी जनसभा कर रहे हैं, तो 5 से 10 हज़ार का फोर्स जो है वो खड़ा हुआ है, उनके साथ डेडिकेटेड लोग, उनका जो काडर है, जिस तरह से इस चुनाव में दिखा है, वो थोड़ा आश्चर्यजनक तरीके से दिख रहा है। और वो कितना कारगर साबित होंगे ये तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि एक तरफा जा रहा है, जेएमएम की तरफ परिणाम बिल्कुल, जाता हुआ 43 दिख सीटों रहा पे है। आगे हो गई है जेएमएम। हाँ। जी जी जी। और ये रुझान जो है वो क्या अभी तक जो लोग जा रहे थे? दो बातें मैं जी, कहूँगा, जी, दो जी। बातें मैं कहूँगा। जिस तरह से बीजेपी कॉन्फिडेंट थी कि बाकी, जैसे चंपई सोरेन को जो है जेएमएम से अपनी पार्टी में शामिल करवाना, कि कोल्हान रीजन की जो 14 सीट हैं वो हमारी तरफ एक तरह से उसमें मेजॉरिटी सीट जीतेंगे, या बाबूलाल मरांडी को जो पहले बीजेपी से नाराज होकर चले गए थे फिर चले आए, या यूं कहें कि जो सभी नेताओं को खुश करते हुए, अपने अलायंस पार्टनर को भी खुश करते हुए, आपने देखा कि जो पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान, उनको भी एक सीट दिया है, जेडीयू को भी नाराज नहीं होने दिया। तो पूरा का पूरा उन लोगों ने बैलेंस करने की कोशिश की थी और डबल इंजन सरकार की वकालत भी की। लेकिन वहाँ की जो रीजनल पार्टी है जेएमएम, उन्होंने अपने प्रोग्राम्स के जरिए
ये लगता है कि जो है अपना एक तरह से विक्टिम कार्ड, या यूँ कहें चंपई सोरेन के जाने के बाद में जो धोखे वाला बात थी कि पार्टी से धोखा दिया उन्होंने, तो ये सब फैक्टर लगता है प्रभावी हैं। वही सब फैक्टर जो है जेएमएम की तरफ जो है बढ़त बनाने तो में क्या कारगर आपको सिद्ध लग हो रहा रहे है हैं। कि हेमंत सोरेन का जेल में जाना भी उनको थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल फायदेमंद? बिल्कुल, आप हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, जी क्योंकि उसका मैसेज दूसरी तरह से गया जी वहां पर हुआ कि इनके खिलाफ साजिश हुई और बीजेपी ने जो है इनको जो एक साजिश के तहत फंसाया और जेल में डाल दिया, हम्म और उसको उन्होंने भुनाया भी। हम्म, उसमें मैं उनकी पत्नी का भी नाम लूंगा, जो जो कल्पना सोरेन, जी उन्होंने इस बात को जो जनता के बीच में, जो महिलाओं के बीच में गई, जो उन्होंने अपनी लगातार रैलीज की, उसमें इस बात को कहा। हम्म वो फैक्टर आप यूं कहें दिल्ली में कारगर नहीं सिद्ध हुआ। हम्म आपने देखा होगा उसी तरह से जो है केजरीवाल साहब जेल में गए, हम्म, लोकसभा चुनाव में उसको भुनाने की कोशिश की। जी जी वो फैक्टर यहाँ तो कामयाब नहीं हुआ, हम्म लेकिन झारखंड की परिस्थितियों में आप देख रही हैं हम्म। कि वो फैक्टर जो है काफी प्रभावी सिद्ध दिख रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र की 288 की 88 सीटों पे अब रुझान आने लग गए हैं। भाजपा 205 सीट पे और कांग्रेस 74 सीट पे और अदर्स 9 सीट पे हैं। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को ये बता दें कि महाराष्ट्र और यूपी के जो कांटे की टक्कर रही है उसमें क्या जो प्रभाव महाराष्ट्र में दिखेगा? जो है आप देखेंगे महायुति जो है लोकसभा में जिस तरह से उनको सेटबैक लगा था, जी। तो उसके बाद उन्होंने कोर्स करेक्शन किया। जी। और आपने देखा होगा कि चूंकि जो विदर्भ रीजन में नागपुर जगह है, नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है, तो आरएसएस ने जो साइलेंट तरीके से उन्होंने लगातार अपना अभियान छेड़ा। और दूसरा मैं एक बहुत बड़े नारे की बात करूंगा, बटेंगे कटेंगे। हाँ। तो उसमें जो कंसोलिडेशन हुआ है हिंदू वोटों का, वो मुझे लगता है पूरी तरह से काम कर गया है बीजेपी के इंटरेस्ट में, क्योंकि मराठा वोट बैंक हुआ करता था तकरीबन 30% है, वो लग रहा था छिटक जाएगा, लेकिन वो छिटका नहीं है। वो लगता है कि बटेंगे कटेंगे के नारे के साथ में एक हो गया है और वो महायुति के फेवर में जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। और जहाँ तक आपने उत्तर प्रदेश की बात की है, उत्तर प्रदेश में इसी तरह की स्थितियां थी। आपने देखा समाजवादी पार्टी जो है नाराज हो गई थी कि हरियाणा में उसको कांग्रेस ने जो है सीट नहीं दी, तो उसका उन्होंने एक तरह से अपने को इसीलिए पीछे नहीं हटने दिया और इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को मजबूर कर दिया कि साहब उनके फेवर में एक भी सीट उन्होंने नहीं दी। तो एक तरह से देखा जाए इंडिया बोर्ड का कंसोलिडेटेड वोट जो है समाजवादी पार्टी के फेवर में था, लेकिन बीजेपी ने जो अपने साथ जो इस बार कोर्स करेक्शन किया है लोकसभा इलेक्शन की हार के बाद में, शायद उसका कारण है कि वो लोग जो है या यूं कहें कि चीफ मिनिस्टर ने जो अपनी नाक की लड़ाई बना ली थी इन 9 सीटों पर, वो कारगर हो गया। उनकी स्ट्रेटेजी काम करती हुई दिख रही है। अभी पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी 7 सीटों पर। तो बहुत रोचक होता जा रहा जी हाँ, है जी पूरा। हाँ, और बिल्कुल, इस बार थोड़ा ज्यादा मजा आ रहा है। मैं एक सीट का नाम लूंगा, सीसा जी। मऊ, जो कानपुर की सीट है, जी। वो कहा जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। वहाँ के मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे, वो जेल चले गए तो उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, लेकिन बीजेपी ने वहाँ स्ट्रेटेजी के तहत जो है वहाँ कई और कैंडिडेट मुस्लिम खड़े हो गए हैं, जिसमें एक आज़ाद पार्टी उनका भी एक कैंडिडेट खड़ा है, AIMIM का भी कैंडिडेट खड़ा है। तो जो कंसोलिडेटेड मुस्लिम वोट बैंक था वो एक तरह से कई धड़ों में बट गया है। तो वहाँ से एक ब्राह्मण सुरेश अवस्थी जी हैं, वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है वहाँ पर। तो मुझे लगता है दर्शकों को इसी रोचक मोड़ पे छोड़ते हैं। हम लोग फिर थोड़ी देर बाद हाजिर होंगे अपने दर्शकों के लिए और बताएंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, झारखंड में क्या स्थिति होने जा रही है। तब तक बने रहिए इंडिया.com के साथ। धन्यवाद।